बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। घटा छटा न किसी को उठई, सावल गौर विलास, घन प्रगट्यों रसि रीति को। जय जय श्री हरिदास। संचिन्तयेद् भगवतस् चरणारविन्दम्, वज्राङ्कुशध्वजशरो रुवलाञ्छनाढ्यम्, उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रबाला, ज्योत्स्नाविराहतमहदधृतीयान्धकारम्। श्यामाकुञ्ज बिहारी देव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुञ्ज विहारिण्यै, नमः कुञ्ज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। श्री राधे 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 श्री राधे। पूरी राधा रानी सरकार की जय। वृंदावनस्य संयोगात् पुनः त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन के संयोग से भक्ति महारानी उन्हें तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। धन्य वृंदावन जिसमें भक्ति भी नृत्य करने लग गई और भगवत भक्ति के अनुराग में अनुरक्त होकर वैराग्य और ज्ञान का विबोध भक्ति को नहीं रहा और भगवान की भक्ति में भक्ति स्वयं लीन हो गई और नृत्य कर कर आनंद विभोर हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन के संयोग की प्राप्ति हो गई। वृंदावन का संयोग उस भक्ति महारानी को प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति महारानी की कृपा से भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। भगवत प्राप्ति से ही जीवन के समस्त संकटों का निवारण अपने आप हो जाता है। इसलिए प्रारब्धवानों से श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं। प्रारब्धवानों से श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रारब्धवान जो होते हैं उनको ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है, और जो प्रारब्धहीन होते हैं उन्हें भगवत कृपा से भगवत भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि गोपाल गरीबन को रखिया, श्री गोपाल जी महाराज गरीबों के रखिया हैं। गरीबों का संरक्षण करने वाले हैं, गरीबों का संपोषण करने वाले हैं, गरीबों का सभी प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। मिश्री से मिश्री कहे कहे खीर से छीर, और ऐसो लालानंद को हरे हमारी पीर। मतलब जो प्रारब्ध जनित कष्टों से दुखी हो रहे हैं, जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं, उन लोगों को प्रारब्धवानों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
ना उनका अपमान करना चाहिए, ना उनसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, ना जो उनको प्राप्त है वैभव, उस वैभव की प्राप्ति धर्म के मार्ग से हटकर नहीं करनी चाहिए। प्रारब्धवान जो होते हैं उनको प्रारब्ध के रास्ते से सब कुछ ऐश्वर्य आदि सब प्राप्त हो जाता है, और जो प्रारब्धहीन व्यक्ति होते हैं तो उन्हें सब कुछ प्राप्त नहीं होता। जो प्रारब्ध जनित प्राप्त होना होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त है उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए और प्रारब्धवानों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा सभी जीव मात्र को सुख भी प्राप्त होते हैं और दुख भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। किसी को सुख बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं, सुख की मात्रा ज्यादा होती है, सुख की मात्रा जीवन में ज्यादा होती है और दुख की मात्रा जीवन में कम होती है। किसी के जीवन में दुख ज्यादा प्राप्त होते हैं और सुख बहुत कम प्राप्त होता है। जिनको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं है, जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से प्रारब्ध संग नहीं दे रहा है, बुद्धि विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्तया, कि जब बुद्धि विकुंठित हो जाए और अपनी सब बुद्धि की युक्तियां भी समाप्त हो जाएं और प्रारब्ध के द्वारा जो प्राप्त है उससे भी अगर संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उसके लिए केवल आपको एक ही काम करना है कि सभी प्रकार के संशयों का परित्याग कर दो, सभी प्रकार के बुद्धि के विक्षेप का परित्याग कर दो, बुद्धि को स्थिर करके भगवान के श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लो। भगवान के श्री चरणों का अवलंब आश्रय लेकर उनके श्री चरणों की उनकी श्री चरणों की भक्ति करो, उनके श्री चरणों से प्रीति करो, उनकी लीलाओं में उनकी कथाओं में मन रमाओ, उनकी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से जब भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में भाव की उत्पत्ति होगी, भक्ति की उत्पत्ति होगी, प्रेम की उत्पत्ति होगी, श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी, तभी तुम भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाओगे और अपने प्रारब्ध का अतिक्रमण करके अपने अभिष्ट की सिद्धि करने में भी सफल हो जाओगे। जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसे प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का प्रयोग मत करो। जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसकी प्राप्ति पुरुषार्थ से मत करो। क्यों? कि जो आप के प्रारब्ध में नहीं है उसे अगर आप पुरुषार्थ से प्राप्त करोगे तो प्रारब्ध से न होने के कारण पुनः प्राप्त वस्तु प्रारब्ध के रास्ते से आपके हाथ से निकल जाएगी। तो व्यर्थ का पुरुषार्थ करने से क्या फायदा है? व्यर्थ में ही धर्म का मार्ग छोड़कर अन्य साधनों से, अन्य मार्गों से अपने अभिष्ट की सिद्धि करना भी एक प्रकार से पागलपन है। क्योंकि जिसे तुम प्राप्त कर रहे हो जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, उसकी प्राप्ति अगर धर्म के मार्ग से इतर मार्ग के द्वारा या अन्य किसी साधनों के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हो तो प्राप्त वस्तु भी प्रारब्ध के रास्ते से पुनः निकल जाएगी, इसलिए प्राप्ति करना भी व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप प्रारब्धहीन हैं तो अपनी हीनता का परित्याग करो और प्रारब्धवानों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि प्रारब्धवानों से ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं है। करना क्या है? करना केवल आपको भगवान के श्री चरणों की भक्ति है। अगर कोई आपसे पूछे कि भक्ति क्यों करनी चाहिए तो उस महानुभाव से पूछना कि जो आपको अपने प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त है उससे अगर संतुष्टि है, दूसरों को देखकर आपका अगर मन नहीं चलता है, दूसरों को देखकर अगर आपको ईर्ष्या नहीं होती है, आपके जीवन में कोई दुख नहीं होता है, मन में कोई दुख नहीं होता है कि फलाने पे वह चीज है, फलाना इतना प्रतिष्ठावान है, इतना गुणवान है, इतना ऐश्वर्यशाली है, तो ऐसा अगर दुख आपको अगर नहीं होते तो आपको भक्ति करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको जो प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त है उससे अगर संतुष्टि नहीं है
और प्रारब्धवानों को देखकर ईर्ष्या होती है या उन जैसे बनने की मन में लालसा उत्पन्न होती है, तो उसके लिए केवल एक ही आचार्यों ने एक ही मार्ग प्रशस्त कर रखा है, एक ही मार्ग प्रतिपादित कर रखा है, नान्या गति कृष्ण पदार विंदात, कि बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी अनन्य प्रीति के बिना कोई जीव की गति नहीं है। इसलिए जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनको सभी संशयों का परित्याग कर देना चाहिए, सभी प्रकार से निश्चित करके अपने घर में ही अपने घर के ठाकुर जी के श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लेना चाहिए, और अवलंब आश्रय लेने के बाद में उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति करनी चाहिए। प्रेम लक्षणा भक्ति करने से जब ठाकुर जी भक्त के हृदय में प्रेम भाव के रूप में, श्रद्धा विश्वास के रूप में जब आते हैं, तभी भगवान का भक्त अपने प्रारब्ध का अतिक्रमण करके अपने अभिष्ट की सिद्धि, अपने पद की प्राप्ति और अपने सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करने में सफल होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रारब्धहीन व्यक्तियों को धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही प्रारब्धवानों से ईर्ष्या करनी चाहिए। अगर कुछ प्राप्ति की अगर इच्छा है तो उसके लिए भगवान के श्री चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। देखिए, शरीर जड़ प्रकृति है और आत्मा चैतन्य प्रकृति है। शरीर जड़ प्रकृति है, इसका संबंध समस्त ग्रह नक्षत्रों से होता है, और प्रारब्ध शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से निरंतर बना रहता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य प्रकृति है। चैतन्य प्रकृति का संबंध चैतन्य प्रकृति से ही होता है, आत्मा का संबंध गोविंद से होता है। ग्रहों की सत्ता शरीर में कल्पित है और ठाकुर जी की सत्ता शरीर में कल्पित नहीं है। ठाकुर जी सनातन सत्य रूप से, अंश रूप से सभी शरीरों में नित्य रहते हैं। जब तक ठाकुर जी शरीरों में रहते हैं तब तक शरीर से समस्त क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं। जब ठाकुर जी शरीर में नहीं रहते तो कोई भी शरीर से क्रिया प्रतिपादित नहीं होती है। तो सभी शरीरों में ठाकुर जी नित्य हैं और ग्रहों से संबंध जीव का कल्पित है। तो जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को यह ठीक ठीक समझ लेना चाहिए कि हमारा संबंध नित्य गोविंद से है, हमारा संबंध प्रारब्ध से भी नहीं है, ना हमारा संबंध किसी ग्रह नक्षत्र से है। देह जनित भावों से ऊपर उठकर उस प्रारब्धहीन व्यक्ति को भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए कि ना जी शरीर मेरा है, ना जी प्रारब्ध मेरा है, ना ग्रह नक्षत्र ही मेरे हैं। अगर मेरे हैं तो मेरे गोविंद हैं, मेरे गोपाल हैं, मेरे नद नंदन घनश्याम रसगन श्यामा श्याम हैं। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई है नहीं। कि जब प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्टि अगर नहीं होती है तो किसी भी प्रारब्धवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार से उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ना उन जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर उन जैसा बनने का अगर मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो सभी संशयों का परित्याग कर दो और प्रभु के श्री चरणों का अवलंब आस्था ले लो, उनकी अनन्य भक्ति करो, उनसे अनन्य प्रीति करो, उनसे अनन्य प्रेम करो, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति का आश्रय लेकर निरंतर उनके भाव में डूबे रहो, निरंतर भक्ति करते रहो, निरंतर चिंतन करते रहो। जब प्रभु भक्त के हृदय में आते, जब ही भक्त प्रभु के प्रभाव से ही ग्रहों के प्रभाव का अतिक्रमण करने में सफल होता है और प्रारब्ध वाहनों का बाप बन जाता है। इसलिए प्रारब्धहीन व्यक्ति प्रारब्धवानों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रारब्धवान व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए संसार में आते हैं और धन की प्राप्ति करके ही संसार में समस्त वस्तुओं का विनिमय और वितरण और आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बहुत लोगों को जीविका प्रदान करते हैं। इसलिए जो प्रारब्धवान है उनका भी काम सुनिश्चित पहले से ही रहता है, और जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनके लिए भी भगवान ने एक विकल्प निकाल रखा है कि अगर आप प्रारब्धहीन हो तो आप मेरे भक्त बन जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम। आप भक्त बन जाओगे तो ठाकुर जी आपके लिए भक्त वत्सल बन जाएंगे। भक्त के प्रति ठाकुर जी में वात्सल्य भाव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे
माँ अपने नवजात शिशु की चिंता करती है, वैसे ही भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त की निरंतर चिंता करते हैं। इसलिए आप भक्त बन जाओ तो आपके लिए ठाकुर जी भक्त वत्सल बन जाएंगे। और भक्त वत्सल प्रभु की कृपा से, उनकी शरण से, उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ इतना प्राप्त होता है, इतना अच्छा प्राप्त हो जाता है कि प्रारब्धवान भी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसा कैसे इनको प्राप्त हो गया। इसलिए निरंतर भक्ति करनी चाहिए। शरीर का संबंध ग्रहों से होता है, आत्मा का संबंध गोविंद से होता है। जब शरीर जनित प्रारब्ध आदि का परित्याग करके और नितांत भगवान की भक्ति का आश्रय लोगे तो जीवन में समस्त सुख और वैभव अनायास ऐसे प्राप्त होता है जैसे बच्चों को खेल खेल में माता पिता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्ति की बहुत बड़ी मैया है ठाकुर जी। जैसे मैया अपने नवजात का ध्यान रखती है, वैसे ही भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त का निरंतर ध्यान रखते हैं और अपने द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करके उन सबको ताक पर रखकर भक्त की अभिष्ट की सिद्धि कर देते हैं। इसलिए प्रारब्धवान जो व्यक्ति हैं उन्हें धन की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी संसार में भेजते हैं, और जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उन्हें अपनी ही प्राप्ति के लिए संसार में भेजते हैं। प्रारब्धवान जो व्यक्ति होते हैं वो धन की उत्पत्ति करते हैं, धन से ब्राह्मणों को दान देते हैं, संतों की सेवा करते हैं, गौओं का संरक्षण संवर्धन संपोषण करते हैं। तो ऐसा करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति से उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उन्हें भगवत भक्ति से, भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है और मोक्ष से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो प्रारब्धवान है वो बहुत श्रेष्ठ है, और जो प्रारब्धहीन है वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्रारब्धवान धन प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए आता है, और प्रारब्धहीन व्यक्ति ना धन प्राप्त कर पाता है, ना प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है, ना विद्या प्राप्त कर पाता है, ना गुण प्राप्त कर पाता है, ना किसी प्रकार से साधनों को ही प्राप्त कर पाता है। साधनहीन होने के कारण वह हीनता में ही पड़े रहता है। साधनहीन होने के कारण वह हीनता में ही पड़ा रहता है। इसलिए प्रारब्धहीन व्यक्तियों को हीनता का परित्याग कर देना चाहिए। अगर उनको सब कुछ जीवन में प्राप्त करना है तो भगवान की शरण हो जाना चाहिए। सर्वतोभावेन शरणागत होकर भगवान की श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लेना चाहिए, और किसी प्रकार से किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक प्रारब्ध जनित बातों को ही जानते हैं, इससे ऊपर की बातों को नहीं जानते। भगवान की भक्ति से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? भगवत भक्ति से सब कुछ साध्य है, असाध्य कुछ नहीं है। इसीलिए ज्योतिषी आदि जो हैं वो ग्रह नक्षत्रों में ही जीव को फंसा के रखते हैं, और ग्रह नक्षत्रों की चाल से जीव को प्रारब्ध के द्वारा जो प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होती है। अगर संतुष्टि नहीं होती है तो इन सब भावों का परित्याग कर दे और परम संस्कारी वैदिक वैष्णव दीक्षा संपन्न ब्रजवासी भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग करने से सब प्रकार के बुद्धि का विक्षेप नष्ट होता है और सब प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञानवान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तों का संग करता है भक्तिमान हो जाता है और भक्ति का आश्रय लेकर इस जीवन यात्रा को सफल करके भगवत प्राप्ति करने में श्रेष्ठ हो जाता है। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है और इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में प्रारब्धहीन होने के बाद भी, भाग्यहीन होने के बाद में भी घबराना नहीं चाहिए। ना धर्म का मार्ग ही त्यागना चाहिए, ना प्रारब्धवानों जैसा वैभव प्राप्ति की कल्पना करनी चाहिए। करना चाहिए तो केवल भगवान की नितांत भक्ति करे, उनकी अनन्य भक्ति करे, उनसे अनन्य प्रीति करे, उनमें ही रमण करे, उनका ही चिंतन करे, उनका ही हो जाए,
जब तुम उनके हो जाओगे, जब ग्रहों को नहीं, जब तुम अपने मुख से कहने लग जाओगे कि मेरा कोई ग्रह से संबंध नहीं है, मेरा किसी कोई नक्षत्र नहीं है, मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, अगर कोई है मेरा अपना तो मेरे ठाकुर जी हैं जिन्हें मैं अपना कह सकता हूँ। शरीर में ग्रह कल्पित होते हैं लेकिन ठाकुर जी शरीर में कल्पित नहीं होते। ठाकुर जी शरीर में सत्य सनातन स्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं और जब तक वे प्रतिष्ठित रहते हैं तब तक शरीर से समस्त क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं। और जब वे केवल ठाकुर जी शरीर में नहीं रहते, उनका अंश शरीर में नहीं रहता, तो शरीर से कोई भी क्रिया प्रतिपादित नहीं होती। तो ये सिद्ध करती है कि सदा भगवान जीव के साथ में उसके हृदय अंतःकरण चतुष्टय में रहते हैं और जो हमको जन्म से प्राप्त है वही हमारा अपना है और जिससे हम समस्त क्रियाएं करने में सफल हो रहे हैं तो वही हमको इस जीवन यात्रा में सफल कराने में सहायक सिद्ध होगा और कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। जितने शरीर से धरती पर रहते हैं उतने ही रूप में ठाकुर जी भी रहते हैं और सभी के ठाकुर जी सभी के हृदय में निश्चित रूप से रहते हैं। इसलिए ना कहीं भागने की जरूरत है, ना दौड़ने की जरूरत है, ना रोने की जरूरत, ना चिल्लाने की जरूरत है, ना किसी प्रकार से हीनता में जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। जरूरत है तो सभी प्रकार के संशयों का परित्याग कर दो और भक्तों का संग करने लग जाओ। भक्तों के संग करने से ही सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए प्रारब्धवानों से श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं और प्रारब्धवानों को भी प्रारब्धहीनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनमें हीनता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। प्रारब्धवानों को करना चाहिए तो इन ऐसे प्रारब्धहीन व्यक्तियों का सहायता करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण प्रारब्धहीन है तो उसे दान देना चाहिए, उसका घर मकान बनवाना चाहिए, उसके सभी प्रकार से मनोरथों की सिद्धि प्रारब्धवानों को करना चाहिए। ऐसा करोगे जब भी आपका धन कमाना सार्थक सिद्ध होगा और तभी आपसे आपके पितर, आपके देव, आपके ईश्वर प्रसन्न होगा। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। प्रारब्धहीन व्यक्ति आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जिसके पास में धन नहीं है तो वो किसी को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन उसके पास में एक रास्ता है जो भगवत भक्ति करके प्रारब्धवानों से भी अधिक प्राप्त करके सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए नान्या गति कृष्ण पदार विंदा, बिना कृष्ण की अनन्य भक्ति, अन्य श्री चरणों की उपासना के बिना जीव को सभी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर प्रारब्ध में जो वस्तु नहीं है उसकी प्राप्ति अगर धर्म के मार्ग से हटकर पुरुषार्थ से किसी अन्य मार्ग से प्राप्त कर लोगे तो वह वस्तु आपके लिए सुखकारी नहीं होगी। वो धन आपका कल्याण नहीं करेगा, ऐसा धन आपका सत्यानाश कर देगा, आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति कर देगा, आपकी संतान की बुद्धि को नष्ट कर देगा, आपकी स्त्री को चरित्रहीन बना देगा। आप सब प्रकार से उस धन की प्राप्ति कर कर एकदम हारे जैसे हो जाओगे और व्यर्थ में ही वह धन आपका शत्रु रूप में आपका कल्याण कर देगा। इसलिए भाइयों, प्रारब्धहीन हो तो किसी प्रकार की चिंता मत करो, बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि प्रारब्धहीन भगवत प्राप्ति के लिए संसार में जन्म लेकर आते हैं और प्रारब्धवान धन प्राप्ति के लिए आते हैं। धन की प्राप्ति से वे सबका कल्याण करते हैं और प्रारब्धहीन व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति करके सबका कल्याण करते हैं। बताओ, धन बड़ा है कि प्रभु बड़े हैं? प्रारब्धहीनों को सहज में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और प्रारब्धवानों को सहज में धन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रारब्धवानों को सब प्रकार से धन, वैभव, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, गुण, साधनों की प्राप्ति सहज हो जाती है, अनायास हो जाती है प्रारब्ध के द्वारा, वैसे ही प्रारब्धहीन व्यक्तियों को, मंदभाग्य व्यक्तियों को भगवत भक्ति से सब कुछ वैसा ही प्राप्त होता है जैसे प्रारब्धवानों को प्राप्त होता है। प्रारब्धवानों को जो प्राप्त होता है वो इतना सुखकारी, इतना कल्याणकारी हो यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति से भगवान के भक्त को जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वो पद है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे विद्या है, चाहे गुण है, चाहे साधन है, चाहे धन है, चाहे ऐश्वर्य है, चाहे वैभव है, जो कुछ भी भगवत के पास से प्राप्त होता है वो परम सुखकारी और परम सुखकारी और बड़ा ही कल्याणकारी होता है। जो प्रारब्धवान व्यक्ति हैं वो 1 रुपए का काम 1 लाख में कराते हैं
और जो भक्तिमान पुरुष हैं, जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं, जो भगवान की शरण हो चुके हैं, सर्वतो भावे जिन्होंने भगवान की श्री चरणों का अवलंब आसरा ले लिया है, श्यामा श्याम की शरण हो चुके हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त को भगवत की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और सहज में प्राप्त हो जाता है और बड़ा ही गुणकारी और बड़ा कल्याणकारी होता है। जो भगवत कृपा से प्राप्त होता है उससे परम सुखी प्राप्ति होती है और वो चिरकाल पर्यंत भक्त का संरक्षण संवर्धन करता है और आगे के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सभी धर्म प्राण जनता से निवेदन है, भारत महातीर्थ में रहने वाले सभी जाति वर्ण के लोगों से निवेदन है कि अगर आप प्रारब्धहीन हैं तो किसी प्रकार की चिंता मत करो, किसी प्रकार से दूसरों से ईर्ष्या मत करो, जो प्रारब्धवान है उनकी प्रशंसा करो और किसी प्रकार से मन में क्लेश की उत्पत्ति मत करो और घर में किसी प्रकार का क्लेश मत करो, किसी वस्तु को अपना मत मानो। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। अगर तुम्हारा कुछ है तो तुम्हारा ईश्वर है, ईश्वर से के अलावा जीव का कुछ है नहीं संसार में। लेकिन जीव मंदमती होता है, उसे संसार में ईश्वर ही सबसे अच्छा नहीं, ईश्वर ही अच्छा नहीं लगता है, उसे ईश्वर से प्राप्त समस्त वस्तु अच्छी लगती है। इसलिए यत्न पूर्वक जितने भी प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनको भगवत प्राप्ति ही करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति करने से ही सब प्रकार के सुख और वैभव अनायास प्राप्त हो जाते हैं और उनकी प्राप्ति से बड़ा बड़ा कल्याण होता है। जिस जिस जो धन, जो प्रतिष्ठा, जो विद्या, जो गुण, जो ज्ञान, जो साधन भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, उन साधनों से घर में सभी प्रकार का ऐश्वर्य, वैभव और आनंद और प्रेम छा जाता है और सब प्रकार से भगवत कृपा से प्राप्त वस्तुओं से सबका कल्याण होता है। बच्चे बड़े उत्तम बुद्धि के होते हैं, पत्नी चरित्रवान हो जाती है, घर में शांति की स्थापना हो जाती है, सर्वत्र भगवान की कृपा का आनंद अनुभव होने लग जाता है और फिर भक्त भगवान का नित्य घर में उत्सव मनाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भगवत भक्ति में ओतप्रोत होकर ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, संतों की सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, गौओं की रक्षा करता है, तो फिर धन्य धन्य होकर संसार से मोक्ष का भागी होकर भगवान के परम धाम को चला जाता है। कहने का तात्पर्य जी भैया कि जो प्रारब्धवान है वे भी बड़े ही अच्छे हैं और जो प्रारब्धहीन है वे भी बहुत ही अच्छे हैं। जो प्रारब्धवान है वे अच्छे हैं, लेकिन जो प्रारब्धहीन है वे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि प्रारब्धवान जो है वो धन प्राप्ति करके ही संतुष्ट हो जाता है और ब्राह्मणों को दान देकर, संतों की सेवा कर कर संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनके पास में ना तो किसी को दान करने के लिए धन है, न किसी की सेवा करने के लिए शरीर में कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, न कोई साधन है। तो ऐसा साधनहीन व्यक्ति और धनहीन व्यक्ति क्या करे? उसके लिए एक ही मार्ग भगवान ने प्रशस्त कर रखा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी प्रकार के संशयों का, धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण हो जाओ। मेरी शरणागति प्राप्त करके मेरी अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति करने से, प्रेम लक्षणा भक्ति करने से, जब मैं भक्त के आंखों के रास्ते से हृदय में जब हृदयंगम हो जाता हूँ, हृदय में स्थापित हो जाता हूँ, हृदय में आ जाता हूँ, तभी मेरा भक्त अपने प्रारब्ध का, अपने भाग्य का अतिक्रमण करके प्रारब्धवानों का बाप बन जाता है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं या भाग्यहीन व्यक्ति हैं वे भी परम श्रेष्ठ हैं और प्रारब्धवानों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रारब्धवान केवल धन प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति के लिए आता है और प्रारब्धहीन भगवान की ही प्राप्ति के लिए आता है। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा। अगर जो कुछ भी प्राप्त होता है फिर तो वो भगवत कृपा से होता है और जो भगवत कृपा से प्राप्त वस्तु है उसका सुख बड़ा ही अनिर्वचनीय है, जो वाणी का विषय नहीं है, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे ग्रह नक्षत्रों की चाल पर, दृष्टि पर जोशी ध्यान रखते हैं, वैसे ही भक्तों को भी वर्तमान में भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं,
जो पूर्व में लीला की उनका चिंतन करना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लेकिन यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिन्होंने द्वापर में लीला की और जो आज से 500 वर्ष पहले जो लीला की, या बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में जो ठाकुर जी ने लीला की, जो उन महापुरुषों को, सत्पुरुषों को जो लीलाओं का दर्शन हुआ, क्या वर्तमान में लीला करना भगवान ने बंद कर दिया है? नहीं भाई, भगवान ने वर्तमान में कोई लीला करना बंद नहीं किया है। वृंदावन में नित्य भगवान नित्य लीला विहार में रहते हैं और नित्य नवीन नवीन लीलाओं को नित्य ही करते हैं, हर रोज नई नई लीलाएं करते हैं। तो जैसे जोशी ग्रह की चाल पर ध्यान रखता है, नक्षत्रों पर ध्यान रखता है, वैसे ही भक्तों को भगवान के श्री चरणों पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। भक्तों को अपने हृदय निकुंज में, अपने हृदय बिहारी के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए और मन लगाते हुए यही रज में ध्यान रखना चाहिए, रज में दृष्टि गाड़ कर रखनी चाहिए। चलते फिरते भगवान अपनी चितवन से, अपनी चितचोर छवि से किस प्रकार से प्रिया जी के संग में नित्य लीला, नवीन लीला कर रहे हैं, ऐसा करने का अभ्यास जब हो गया और अपने हृदय निकुंज में जब अपने हृदय बिहारी के श्री चरणों का अवलंब आश्रय लेकर उनकी अनन्य भक्ति, अनन्य प्रीति करोगे, प्रेम लक्षणा भक्ति करोगे, तो भगवान की वर्तमान में जो लीलाएं हो रही हैं उनके भी दर्शन होने लग जाएंगे। इसलिए प्रारब्ध बानों से भी श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं, साधनहीन होते हैं। साधनहीन होना बहुत अच्छा होता है जीवन में, और साधन संपन्न और धन संपन्न, वैभव संपन्न, प्रतिष्ठा संपन्न बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे तो केवल लोग व्यवहार ही सकते हैं और सांसारिक व्यक्तियों से ही मेलजोल बढ़ता है और सांसारिक पदार्थों की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जो सर्वदा सब कुछ नाशवान है। शाश्वत सनातन तो भगवान ही है और भगवान की भक्ति है और भगवान का प्रेम है। इसलिए जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनको सभी प्रकार के संशयों का परित्याग करके भगवान के श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लेना चाहिए। उनकी जब प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी, उनकी प्रेम की प्राप्ति होगी, प्रेम लक्षणा भक्ति का जब प्रादुर्भाव हृदय से उत्पन्न हो जाता है और भगवान में मन रम जाता है, चित्त रम जाता है, तब ही भगवान का भक्त अपने जीवन की यात्रा में सफल होकर अपने मनोरथों की सिद्धि करने में सफल हो जाता है। क्यों कि शरीर मानव यंत्र है, ग्रहों के द्वारा इस यंत्र का संचालन होता है और कब इससे अच्छा हो जाए, कब इससे बुरा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दृष्टा बन के जीव देखता है कि शरीर से क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन ना उसके वश में अच्छा करना है, न उसके वश में बुरा करना है, न उसके वश में अच्छे का आनंद लेना है, न बुरे इसको से बचने का कोई उसके पास में उपाय है। केवल दृष्टा बन के जो शरीर से घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देखता रहता है और अपने आप ही ग्रह जनित क्रियाओं के द्वारा शरीर से समस्त क्रियाएं प्रतिपादित और संपादित होती रहती हैं। लेकिन जैसे ग्रहों का संबंध शरीर से है, वैसे ही आत्मा का संबंध गोविंद से रहता है। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका साधन है और आपका साध्य भगवान श्री कृष्ण है। तो जब तक देह जनित भाव में ही स्थित रहोगे तब तक प्रारब्ध के ही चक्कर में पड़े रहोगे। प्रारब्ध से कभी किसी को पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए शरीर से संबंधित प्रारब्ध और ग्रह आदि देवताओं का परित्याग करके अपने प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए और अपने श्री चरणों का आश्रय लेकर उनकी भक्ति करें। जब प्रभु बुद्धि में आते हैं और बुद्धि से जब चित्त में मन में आते हैं और मन से जब चित्त में आते हैं और चित्त से जब हृदय में आते हैं, जब ही जीवन धन्य धन्य होता है। इसलिए बुद्धि से प्रभु, बुद्धि जैसे ही किसी सत्संग के माध्यम से किसी भक्त के संग से ठाकुर जी बुद्धि में आए, तो बुद्धि में आने के बाद में उनको मन में उतार लेना चाहिए। जब ठाकुर जी मन में आ जाएं तो उनमें उनके श्री चरणों में बहुत ज्यादा मन लगाना चाहिए, उनके श्री चरणों से बहुत ज्यादा प्रीति करनी चाहिए। ऐसा करोगे तो प्रभु चित्त में आ जाएंगे। अब जब चित्त में ठाकुर जी आ जाएं तो फिर उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति करनी चाहिए, अनन्य भक्ति करनी चाहिए, उनसे अनन्य प्रेम करना चाहिए। इतने बड़े प्रेमी हैं
कि उनसे प्रेम करते करते थक जाओगे, लेकिन ठाकुर जी प्रेम करते करते भक्त से कभी नहीं थकते, निरंतर प्रेम करते ही रहते हैं। जब प्रभु भक्ति से द्रवीभूत होकर जब उसके हृदय में आ जाते हैं, जब प्रभु हृदय में स्वयं आते हैं, तो ऐसा भक्त अपने समस्त प्रारब्धों का, समस्त प्रारब्ध का अतिक्रमण करके प्रारब्धवानों का बाप बन जाता है। और यहाँ ठाकुर जी स्वयं रहते हैं, माँ ऐश्वर मूर्तिमान होकर नृत्य करता है। इसलिए ठाकुर जी से अगर किसी को भी कुछ मांगना है तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांग लो। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांग लोगे तो जैसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, तो उसके समस्त मनोरथ अपने आप सिद्ध हो जाएंगे और मांगने के झंझट से हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए सभी को श्री बिहार जी से, श्री सर्वेश्वर प्रभु से नित्य उपासना करनी चाहिए, बड़े प्रेम से उपासना करनी चाहिए कि विशरियो ना विसारियो, यही दान मोहि देऊ, श्री हरिदासू के लाडले मुही अपनी कर ले। हे बिहार जी महाराज, आप हमें अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हो तो कभी अपने मंगलसी चरणों से हमें अलग मत करना, और न कभी हमारे हृदय से आप अलग होना। आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं, यही आपके श्री चरणों में बारंबार वंदना और प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से जब प्रभु भक्त के हृदय में आ जाते हैं, तभी भक्त का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए प्रारब्धवान जो व्यक्ति होते हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं आते, वो धन प्राप्ति के लिए आते हैं। और जो प्रारब्धहीन व्यक्ति हैं उनके जीवन में धन का अभाव क्यों होता है? क्योंकि उन्हें धन प्राप्त नहीं करना है, उन्हें वैभव प्राप्त नहीं करना है, उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं करनी है, उन्हें तो केवल गोविंद की प्राप्ति के लिए संसार में भेजा गया है। इस बात को समझकर प्रारब्धहीन व्यक्ति अपने प्रारब्ध के चक्कर में ना पड़कर भगवान की श्री चरणों की प्रीति करे और भगवान के भक्तों के ही चक्कर में पड़ जाए। भगवान के भक्तों का संग करोगे तो भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी हृदय में, और भगवान की भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो भगवान से संबंध सुनिश्चित हो जाएगा। और भगवान से जब भक्त का संबंध सुनिश्चित होता है तो भगवान स्वयं कहते हैं भक्त पराधीनम, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। आप भक्त बन जाओ तो आपके लिए ठाकुर जी भक्त वत्सल बन जाएंगे, और ठाकुर जी में भक्त के प्रति वात्सल्य भाव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे निरंतर अपनी माता जी अपनी संतान की चिंता करती हैं कि इसके पास में कपड़े नहीं है तो कपड़े लाने चाहिए, इसके पास में धन नहीं है तो धन देना चाहिए, इसको किस प्रकार का कष्ट हो रहा है, इसके जीवन में किस वस्तु का अभाव है। ऐसे निरंतर जैसे माताजी चिंतन करती हैं, वैसे ही भक्त वत्सल प्रभु भक्ति की माताजी बनकर, उसकी मैया बनकर उसके निरंतर चिंतन में ही लगे रहते हैं। प्रभु का भक्त प्रभु का चिंतन करता है और प्रभु अपने भक्त का चिंतन करते हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो मनुष्य शरीर प्राप्ति के बाद में किसी प्रकार से प्रारब्ध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रारब्धवानों का भी प्रारब्ध हानिकारक है और प्रारब्धहीनों का भी प्रारब्ध हानिकारक है। इसलिए प्रारब्ध जनित समस्त दोषों से उठकर भगवत भक्ति करनी चाहिए। भगवत भक्ति करने से ही भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सभी जीवों को निर्गुण निराकार रूप से प्राप्त जन्म से ही है। भगवान ईश्वर सभी जीवों को निर्गुण निराकार रूप से सभी को प्राप्त है, उसे कहीं से प्राप्त करना नहीं है। जो प्राप्त है उसमें ही चित्त रमाना चाहिए। जब चित्त रमाओगे तो जैसे काष्ठ अग्नि में है, वैसे ही हृदय में ठाकुर जी का भी निश्चित निवास रहता है, और निश्चित निवास रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए छटपटाओगे, उसकी प्राप्ति का संयोग भक्ति के द्वारा ही बनता है। इसलिए प्रारब्धहीन व्यक्तियों को, भाग्यहीन व्यक्तियों को किसी प्रकार से हीनता का भाव अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उनको अपने हृदय में भगवान की भक्ति को ही प्रकट करना चाहिए। किसी प्रकार से संकोच मत करो, अपने घर में ही अपने ठाकुर जी के श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लो, उनकी अनन्य भक्ति करो, उनसे अनन्य प्रीति करो, उनसे बहुत प्रेम रखो, और कमरा बंद करके उन्मत्त होकर हरि नाम संकीर्तन करो। कमरा बंद कर उन्मत्त होकर हरि नाम संकीर्तन करो। कमरा क्यों बंद कर लो? क्योंकि घर के लोग अगर तुम नाम संकीर्तन करने लग गए और उन्मत्त हो गए भक्ति में, तो घर के लोग समझेंगे कि ये तो पागल हो गया।
लोग हंसने लग जाएंगे कि जी भक्ति कर रहा है, कि घर में उपद्रव मचा रहा है, जी नृत्य कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, तो जी घर में उपद्रव मचा रहा है, ये तो किसी बाबा जी के चक्कर में, किसी भक्त के चक्कर में मेरा बेटा या मेरा पति या मेरी पत्नी पागल हो गई है। इसलिए पागलों से बचने के लिए कमरा बंद कर लो और उन्मत्त हो जाओ और प्रेम में सराबूर होकर भगवान की भक्ति करते हुए हरि नाम संकीर्तन का जाप करो और अपने ठाकुर जी के श्री चरणों का अपने घर में ही अवलंब आश्रय लेकर प्रेम लक्षणा भक्ति का सेवन करो। ऐसा करने मात्र से ही प्रारब्धहीन व्यक्ति प्रारब्धवानों के बाप बन जाते हैं और जीवन धन्य धन्य हो जाता है और पूर्ण रूपेण इस जीवन का सुख प्राप्त करते हैं और ऐसा सुख प्राप्त करते हैं कि प्रारब्धवान भी उस व्यक्ति उस भक्त के सुखों को देखकर साधनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो वस्तु हम नहीं खरीद सकते, जो पदार्थ हमको प्राप्त नहीं हो सकते, वो भक्त को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, यह समझ में नहीं आता है। ये भगवत कृपा से ही साध्य है। इसलिए प्रारब्धवानों से श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं और प्रारब्धवान श्रेष्ठ कब होते हैं? प्रारब्धवान जब श्रेष्ठ होते हैं जब धन की प्राप्ति हो जाए और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, तो उस ऐश्वर्य को जितना भोग सको उतना भोगो धर्म के मार्ग से, और जितना धन का संचय कर सकते हो धर्म के मार्ग से उतना संचय करो। उससे आवश्यक जो कुछ भी धन है, ऐश्वर्य, वैभव है, वो साधन है, उन सबका वितरण करो, ब्राह्मणों को दान करो, गरीबों की सहायता करो, संतों की सेवा करो और सब प्रकार से ठाकुर जी के उत्सवों में मुक्त हस्त से दान करके उत्सवों का आनंद प्राप्त करो। तब तो तुम्हारा प्रारब्धवान होना श्रेष्ठ है, भाग्यवान होना श्रेष्ठ है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो और तुम कलयुग के चक्कर में पड़कर अपने प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त धन से तुम केवल उसको व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो, अपनी अय्यासी में नष्ट कर रहे हो, अपने भौतिक सुखों में नष्ट कर रहे हो, तो आपका प्रारब्ध होना भी व्यर्थ है, आपका प्रारब्धवान होना भी व्यर्थ है। इसलिए प्रारब्धवान इतने श्रेष्ठ नहीं होते जितने प्रारब्धहीन श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रारब्धहीन व्यक्ति के पास में एक विकल्प होता है, भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत श्री चरणों की प्रीति और उनके श्री चरणों की शरणागति और उनके श्री चरणों का आश्रय। ऐसा करने मात्र से प्रारब्धहीन व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। तो भक्त के हृदय में भगवान नित्य रहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी ने पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप वर्तमान में कहाँ रहते हो? और ठाकुर जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, कि ना तो मैं वैकुंठ में ही निवास करता हूँ, ना मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, और मैं तो भैया यहाँ मेरे भक्त और भक्तिमान पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो मैं उन भक्तों के पास में ही रहता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति करनी नितांत आवश्यक है। जो प्रारब्धवान है वो उतने श्रेष्ठ नहीं है और जो प्रारब्धहीन है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। उनके पास में एक विकल्प है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आप सभी प्रकार के संशयों का परित्याग कर दो, बुद्धि के विक्षेप का परित्याग कर दो, ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर में ही अपने प्रभु के श्री चरणों का अवलंब आश्रय ले लो, उनकी अनन्य भक्ति करो और कमरा बंद करके उन्मत्त होकर नृत्य करो। ऐसा करने मात्र से जब भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति के वशीभूत होकर भक्त के हृदय में जब निवास करते हैं, तभी भक्त अपने प्रारब्ध का अतिक्रमण करके प्रारब्धवानों का बाप बन जाता है और जीवन के परम सुखों की प्राप्ति करता है। और फिर जो प्रभु के द्वारा प्राप्त वस्तु है या जो प्राप्त धन है उससे बहुत लोगों का कल्याण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सभी गरीबों की सहायता करता है, सभी के लिए धर्म मार्ग प्रशस्त करता है, सभी से कहता है कि देखो जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो धन के पीछे मत भागो, तो धन की प्राप्ति करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक तुम धन की प्राप्ति में लगे हुए हो तो तुम्हें धर्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले धर्म प्राप्त करो, फिर धन की प्राप्ति होगी। और धर्म के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, जो प्रारब्ध के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, उससे ही सबका कल्याण होता है। और जो धर्म से इतर होकर जो धन की प्राप्ति कर रहे हैं वो अनर्थकारी धन है, वो सबका अकल्याण करता है, अपना अकल्याण करता है, अपने परिवार का भी अकल्याण करता है। और जो अनर्थकारी धन है, जिस
महात्मा को दो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जैसे ब्राह्मण को दो उसको भी चरित्रहीन बना देता है। इसलिए अनावश्यक धन की प्राप्ति मत करो, अनावश्यक मत बोलो, अनावश्यक चिंता मत करो, अनावश्यक खाओ मत ही ना, अनावश्यक किसी प्रकार से कोई भी व्यर्थ की बातों को मत करो। अनावश्यक करना है तो केवल भजन करो, भक्ति करो। आवश्यकता नहीं है भक्ति की, फिर भी भजन और भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक अगर कुछ करना है तो भगवान से प्रेम करो। भगवान प्रेम से बस में हो जाते हैं, और भगवान को बस में करने के लिए कोई दूसरा मार्ग बना ही नहीं है। हम भक्त पराधीनम, भक्त के अधीन हो जाते हैं ठाकुर जी, और भक्त के सकल मनोरथों की सिद्धि कर देते हैं। इसलिए प्रारब्धवानों से भी श्रेष्ठ प्रारब्धहीन होते हैं। इसलिए नान्या गति कृष्ण पदार बिंदा, बिना कृष्ण की शरणागति के, उनकी सी चरणों का विलंब आश्रय लिए बिना इस संसार सागर से आप मुक्त नहीं हो सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए आप शरीर नहीं हो, आप चेतन आत्मा हो, शरीर आपका साधन है, और प्रारब्ध जो है वो शरीर का है। ग्रह नक्षत्रों का संबंध शरीर से है, आपसे नहीं है। आपका ना तो प्रारब्ध है, ना आपका संबंध किसी ग्रह नक्षत्र से है। आप चेतन आत्मा है, आपका संबंध गोविंद से है, और सदा गोविंद से ही बना रहता है। जीते जी भी संबंध ठाकुर जी से जीव का बना रहता है, मरने के बाद में भी जीव का संबंध ठाकुर जी से बना रहता है, और जन्म लेने के बाद में भी ठाकुर जी से सभी जीवों का संबंध सदा बना रहता है। एक ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। वो जैसे त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में थे, वैसे ही आज भी कलयुग में। कलयुग प्रेम युग है, कृष्ण युग है। कलयुग तो केवल कामियों के लिए है, भक्तों के लिए कलयुग नहीं है। भक्तों के लिए तो ये कृष्ण युग है, और कामी पुरुषों के लिए ये कलयुग है। इसलिए ये समझना चाहिए, जो कामी व्यक्ति ये हैं, जो लंपट व्यक्ति हैं, वो केवल इसको कलयुग ही मानकर बैठे हुए हैं कि कलयुग में प्रारब्धवानों का ही डंका बजता है, उनको ही सब प्रकार से जीवन का सुख प्राप्त होता है। कलयुग में धर्म से या भगवत भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होता। ये सब पागल है, ये भक्ति कर रहे हैं और हराम की खा रहे हैं। ये सब ऐसा सोचना इन मूर्ख व्यक्तियों का काम है, और ऐसे निंदित व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए इनसे प्रताड़ित होकर हीनता में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास में धन नहीं है, वस्तु नहीं है, विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, साहित्य नहीं है, साधन नहीं है, गुण नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, धन नहीं है, पुत्र नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, स्वर्ण नहीं है, तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विश्वास कर लेना चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब मुझे गोविंद की प्राप्ति जन्म से ही है। अब तो मुझे भक्तों का संग करके भगवत भक्ति करनी चाहिए। भगवत भक्ति करने से ही जो मेरे हृदय में छिपा हुआ गोपाल है वो प्रकट हो जाएगा। उसके प्रकट होने से ही सब प्रकार का वैभव ऐश्वर्य मुझे अनायास प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना है, जिसके लिए केवल भक्ति ही करनी है। इसीलिए देखो कि वृंदावन के संयोग से जो भक्ति जर्जर हो गई थी, जीर्ण हो गई थी, वह भक्ति भी वृंदावन में के संयोग से पुनः तरुण हो गई, मतलब जवान हो गई, और खुशी के मारे नृत्य करने लगी। क्यों? क्योंकि उसे वृंदावन में आते ही धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्चा। क्यों नृत्य करने लगी? क्योंकि भगवान स्वयं वृंदावन, बिहारी लाल वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर एक पैर भी बाहर नहीं जाते हैं। सत्य सनातन जुगल सरकार प्रिया पीतम श्री गोपी जन वल्लभ गोपाल नदनंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद घन सौंदर्य लावण्य माधुर्य परम तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इसी वृंदावन धाम में रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल इसी धाम में रहते हैं, और जो चिन्मय स्वरूप से वृंदावन बिहारी लाल रहते हैं उनके ऊपर छत नहीं है। जी बात ध्यान से रखो। ठाकुर जी के ऊपर जो चिन्मय स्वरूप से ठाकुर जी नित्य लीला विहार में वृंदावन में रहते हैं, उनके ऊपर छत नहीं है। छत तो उनकी श्री विग्रहों के ऊपर है, और ठाकुर जी श्री विग्रह नहीं है। श्री विग्रह में ठाकुर जी हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी श्री विग्रह नहीं है। ठाकुर जी श्री विग्रह से हटकर चिन्मय स्वरूप से वृंदावन में लीला विहार करते हैं। कभी वो भक्तों के ऊपर बिहार जी के द्वारा कृपा बरसाते हैं, कभी राधा वल्लभ जी के द्वारा कृपा बरसाते हैं, कभी
राधारमन लाल के रूप में कृपा बरसाते हैं। कभी सिद्ध भक्त के हृदय निकुंज में रहकर भक्तों पर कृपा वृष्टि निरंतर करते रहते हैं। भगवान आज भी लता मंदिरों में रहते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन अगर करना चाहते हो, आमने सामने बैठकर भगवान से बात करना चाहते हो, तो जैसे प्रभु प्रकृति के संग में रहते हैं, वैसे ही भक्तों को भी प्रकृति के संग में रहना चाहिए। जैसे प्रभु के ऊपर छत नहीं है, वैसे भी आप भी छतों का और घरों का, मकानों का परित्याग करके रज में बैठ जाओ और रज में बैठकर भगवत भक्ति करो और जमुना जल का पान करो, माधुकरी करो, ब्रजवासियों के उत्तम वस्त्रों को प्रक्षालित करके उनकी गोदड़ी बनाकर धारण करो और निरंतर प्रेमास्पद की प्राप्ति करके प्रेम में उन्मत्त होकर नाम संकीर्तन करो। तभी भगवान के चिन्मय स्वरूप के दर्शन और उनकी लीलाओं का ज्ञान, उनकी लीलाओं के दर्शन होते हैं। क्योंकि हे चिन्ह चित्रित चरित्र नमो नमस्ते, मंदिरों में तो ठाकुर जी के चिन्ह रहते हैं, मंदिर में तो ठाकुर जी के चिन्ह रहते हैं, जिनको मूर्ति कहते हैं, और उन्हीं चिन्हों के द्वारा ही चिन्ही तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता है। और जब अनन्य भक्ति करोगे और प्रभु जिस प्रकार से प्रकृति के संग में रहते हैं, आप भी समस्त सुखों का, वैभवों का और सभी प्रकार के संशयों का परित्याग करके इस वृंदावन की रज में बैठकर निरंतर अनन्य भक्ति करोगे, तभी भगवान के चिन्मय स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप के दर्शन होंगे, उनकी लीलाओं में प्रवेश होगा और उनकी वर्तमान लीलाओं का ज्ञान और दर्शन होगा। यही वृंदावन का दिव्य महात्म्य है। इसलिए भगवान वृंदावन में कुछ प्राप्त करना है तो वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल की प्राप्ति की भावना से वृंदावन में रहो और वृंदावन का सेवन करो, वृंदावन में आओ। अगर वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल की प्राप्ति में मन नहीं लगता है, वृंदावन में आने के बाद में, वृंदावन में रहने के बाद में भी वृंदावन बिहारी लाल की प्राप्ति में मन नहीं लगता है, चित्त नहीं रमता है, तो इस वृंदावन का परित्याग कर दो। क्योंकि वृंदावन तुम्हारे लिए नहीं है, वृंदावन तो केवल उन्हीं भक्तों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन का सेवन कर रहे हैं, वृंदावन का निवास कर रहे हैं। इसलिए ब्रजवासियों से होड़ मत करो। ब्रजवासी भगवान का परिकर है और भगवान का परिकर भी चिन्ह में होता है। वो कब मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्रकट हो जाए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है और ना ये किसी के वश में। इसलिए ब्रजवासियों से भी ईर्ष्या मत करो और इनके अवगुणों को देखकर इनकी निंदा मत करो, क्योंकि जिनके पास में भगवान स्वयं रहते हैं उनको अवगुणों से ढककर रखते हैं, क्योंकि ये कहीं किसी के पहचान में नहीं आए। और जिनको ठाकुर जी अपने से दूर भगा देते हैं, वृंदावन से भगा देते हैं, तो उनको गुण दे देते हैं, उनको विद्या दे देते हैं, उनको बुद्धि दे देते हैं, उनको व्यवहार दे देते हैं, उनको धन प्राप्त करा देते हैं। और वो धन, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विद्या के ही चक्कर में पागल होकर भगवान का परित्याग करके बार बार वृंदावन से बाहर डोल रहे हैं, धन कमाने के लिए पागल होकर डोल रहे हैं। नाना प्रकार के असत्य उद्देश्यों को पालकर भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त ब्रजवासी हैं वो गुणहीन होते हैं और बुद्धिहीन भी होते हैं और अवगुण भी उनमें नित्य निवास करते हैं, लेकिन उन सबको भगवान ने अपने आवरण से ढक रखा है। इन आवरणों का अगर आवरण भेद करोगे तो भगवान के ब्रजवासी भक्त चाहे वो कैसा भी कर्म कर रहा है, उसके हृदय में निश्चित भगवान ही रहते हैं, क्योंकि वो भगवान का ही परिकर का एक सदस्य है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। वो ना तो धन प्राप्ति में इतनी रुचि रखता है, न प्रतिष्ठा की प्राप्ति में इतनी रुचि रखता है, न व्यवहार में ही इतना दिव्य होता है, न साधनों को प्राप्त करने में सफल होता है। तो अगर सफल है तो भगवत भक्ति में और भगवान के प्रेम में उनकी प्राप्ति का अनुभव करके उन्मत्त और आनंद मग्न रहता है। जो भगवत कृपा से प्राप्त उसी में संतुष्ट होकर दूसरे लोगों को देख रहा है कि ये पागल लोग आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन ये भगवत प्राप्ति करने की बजाय ये धन प्राप्ति में लगा हुआ है, कोई विद्या प्राप्ति में लगा हुआ है, कोई संपत्ति प्राप्ति में लगा हुआ है, कोई बल प्राप्ति में लगा हुआ है। ये बल प्राप्ति और विद्या प्राप्ति, धन प्राप्ति का स्थान नहीं है। यहाँ केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है और अनंत जन्मों की भूल का सुधार हो जाता है। अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों का प्रायश्चित होकर यह जीवन धन्य धन्य और सफल हो जाता है। और फिर क्या, फिर तो भगवत भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके भगवान के ही धाम को प्राप्त होता है और जीते जी भगवान की लीला में प्रवेश होकर यह भगवान का भक्त दिव्याति दिव्य बनकर सब प्रकार से सबका
का कल्याण करके सब प्रकार से सबके मनोरथों की सिद्धि करने में भी सामर्थ्यवान हो जाता है। इसलिए प्रारब्धहीन व्यक्तियों को किसी प्रकार से धर्म के मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि प्रारब्धहीन और भाग्यहीन व्यक्तियों को, जीवों को धर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी सम विषम परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के मार्ग को नहीं छोड़कर भगवत प्राप्ति में ही बुद्धि और चित्त रमाना चाहिए। और ऐसा करने से ही जब भगवत प्राप्ति और कृपा उनकी हो जाती है तो भगवान के भक्त को समस्त विषय, वस्तु, पदार्थ, प्रतिष्ठा, धन आदि सब अनायास प्राप्त हो जाते हैं और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए भाइयों, प्रारब्धहीन होकर किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की हानि मत करो और प्रारब्धवानों का भी अपमान मत करो। और जो प्रारब्धवान व्यक्ति हैं वे भी किसी प्रारब्धहीन का निरादर नहीं करें, क्योंकि सभी जीवों में एक ही ईश्वर रहता है। जिस ईश्वर की तुम कल्पना करते हो वैसा ही ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है। जो निर्गुण की उपासना करने वाले हैं उनके हृदय में निराकार रूप से रहता है। जो सगुण की उपासना करने वाले हैं उनके हृदय में सगुण साकार रूप से रहता है। रहते सभी हृदय में जब सभी शरीर क्रियाशील बने रहते हैं। कोई सभी देवी देवता ठाकुर जी की ही ज्ञान शक्ति से ज्ञानवान बने हुए हैं, क्रिया शक्ति से क्रियावान बने हुए हैं और सभी प्रकार से ठाकुर जी की शक्ति से शक्तिमान बने हुए हैं। ब्रह्मा पर्यंत किसी में अपनी शक्ति निज शक्ति नहीं है, सब में ठाकुर जी की ही शक्ति है और सभी हृदयों में ठाकुर जी निश्चित रूप से रहते हैं। केवल प्रेम करने से वो प्रकट हो जाते हैं और प्रेम करने से जब वो प्रकट हो जाते हैं तो प्रेमी भक्त प्रारब्धवानों से भी श्रेष्ठ प्रारब्धवान होकर सब प्रकार से जीवन का सुख प्राप्त करने में सफल हो जाता है। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजियो सी जुगल चरण में वास। सब द्वारन को छाण के आयो तेरे द्वार, अहो विश्वान की लाडली ने की मेरी ओर निहार। बिसरियो ना बिसारियो यही दान मोहि देऊ, श्री हरिदास जू के लाडले मुई अपनी कर लेऊ। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, आज के मंगल मनोरथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल।